यहाँ प्रश्न दिया गया है कि एक आयत का परिमाप दिया है 60 मीटर, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुना है तो बताएं उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जो आयत का परिमाप का फार्मूला होता है, आयत का परिमाप वो क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आयत का परिमाप। आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 कोष्टक में l प्लस बी। अगर परिमाप जो दिया है वो दिया है 2 कोष्टक में l प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, उन्होंने 60 दे रखा है। तो यदि हम 2 से काट दें तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी l प्लस बी का मान कितना आएगा, l प्लस बी का मान हो जाएगा 30। परिमाप दिया है 60, तो हमेशा याद रखिए जो l प्लस बी का योग आता है वो कितना आता है, उसका आधा आता है, यानी 30 आ जाएगा। अब हम देखें यहाँ पर बोल रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुना है, यानी ये चौड़ाई अगर 1 है तो ये कितनी होगी 2। तो देखिए यहाँ टोटल कितनी यूनिट बन रही है 2। तो अगर 2 और 1 देखा जाए 3 यूनिट बन रही है। तो 3 यूनिट का मान कितना है, 3 यूनिट का मान कितना बन रहा है 30। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 3 से काट देंगे तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 10। अब हमें क्या निकालना है, लंबाई। तो लंबाई देखें यहाँ पर कितने यूनिट है, 2 यूनिट। तो लंबाई 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट में यहाँ पे गुणा कर देंगे 2 इंटू 10 का, कितना हो जाएगा 20। अगर हम बात करते हैं किसकी, चौड़ाई की, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10। यानी लंबाई कितनी हो गई 20 और चौड़ाई कितना हो गया 10। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है L इंटू बी। तो लंबाई कितनी दे रखी है 20, चौड़ाई कितनी दे रखी है 10, दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200 वर्ग मीटर। 200 वर्ग मीटर, यही इस प्रश्न का आंसर होगा।